क्लास 8 भारतीय भवन विविध प्रश्नमाला 4, जिसका ये हमारा 4 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसका ए नंबर है 2,16,00,000। कहाँ दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,16,00,000 है। इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप यानी इसमें दशमलव को यहाँ पे एक अंक के बाद लाना है। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 216 है। इसे हम लिख लेते हैं 216 गुना, इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 शून्य है, तो ये हो जाएगा 10 के घात यहाँ पे 5। इसके बाद यहाँ पे इसे लिखेंगे यहाँ पे 2, और यहाँ पे हमें एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव को लाना है। तो यहाँ पे दशमलव को लाने के लिए अगर यहाँ पे दशमलव लिखेंगे तो इसके बाद यहाँ पे 2 अंक और भी हैं, तो इसे लिख लेते हैं 2.16 गुना 10 के घात, यहाँ पे पहले से 10 का घात 5 था, यहाँ पे दशमलव पहले तो यहाँ पे था, तो इस तरफ से हम 2 अंक हैं और इस तरफ लाए हैं दशमलव, तो यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक के बाद हो गया है, तो यहाँ पे 10 का घात, यहाँ पे 5 और 2 ऐड कर देंगे, तो ये 10 का घात 7 हो जाएगा। इसे इस तरह से लिख लेंगे, इसका ये आंसर हो जाएगा। या फिर इसे इस तरह भी कर सकते थे कि यहाँ पे जैसे ये 216 गुना 10 के घात 5 था, ये वाला हम यहाँ पे लिखे हैं, और इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं 216 और नीचे में हम इसे 10 के घात 2 से इसे भाग दे देंगे, और गुना में 10 का घात 5 पहले से ही था, इसे इसी तरह लिखेंगे 10 का घात 5, और यहाँ पे जब इस संख्या में हम भाग दिए हैं 10 के घात 2 से, तो हम इसी संख्या में गुना भी कर देते हैं 10 के घात 2 से, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए तो कोई भी प्रभाव ना पड़े। यहाँ से इस तरह से भी इसे हम हल कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 10 के घात 2 से नीचे भाग हो गया और इसी संख्या में 10 के घात 2 से गुना हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 216 गुना, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 10 का घात 2 है, तो 10 का घात 2 100 होता है, तो 100 से जब 216 में भाग देंगे तो यहाँ पे जैसे इसके एक स्टेप और ले जाते हैं, ये हो जाएगा 10 के घात 5 है और ये 2 है, दोनों का आधार यहाँ पे सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 10 का घात यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बटा में हो जाएगा 10 का घात 2 है, 10 का घात 2 यहाँ 100 होता है। अब यहाँ पे 2 शून्य है, तो 2 शून्य के यहाँ पे 2 शून्य है, तो इसे जब हम भाग देंगे तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2.16 गुना 10 के घात 7। यही यहाँ पे भी था और ये इसी तरह से भी आया है, तो यानी कि इस तरह से भी इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा ये बी नंबर प्रश्न है 0.00000109। तो हम इसे अब लिख सकते हैं, ये दशमलव के बाद है 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, और ये यहाँ पे 109 है, 109 के पहले केवल 0 ही है, तो इसे लिख लेंगे 109 और बटा में 1 पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 अंक, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 109 और बटा में 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 का घात 7 लिख लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 109 10 का घात 7 यहाँ पे बटा के नीचे यहाँ पे भागा में है, तो ये प्लस में है, इसे ऊपर जा करेंगे तो ये हो जाएगा गुना में 10 का घात -7। अब यहाँ पे एक अंक के बाद हमें दशमलव लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 109, इसे हम भाग दे देंगे 10 का घात 2 से। अगर यहाँ पे मान लिया जाए एक अंक और रहता तो 10 का घात 3 से हम भाग देते, तो यहाँ पे अब ये इसे इसी तरह लिख लेंगे 10 का घात 7 -7, और इसमें हम गुना भी कर देंगे 10 का घात 2 से, क्योंकि यहाँ पे 10 के घात भाग से भाग भी दिया है और गुना भी करेंगे तभी आपस में कैंसिल होकर यही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का घात 2 100 होता है, तो 100 से अगर हम भाग देंगे 109 में तो ये आ जाएगा हमारा 1.09,
और गुना ये हो जाएगा हमारा, इसका आधार सेम है तो यहाँ पे पावर जुटेगा तो ये हो जाएगा 10 का घात 7 में से यहाँ पे 2 जाएगा -5 बचेगा, यानी कि 1.009 गुने 10 के घात -5, यह इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा सी नंबर पे प्रश्न है 0.0008 गुना 10 के घात -12, तो इसे हम लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 8/1 पे हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 गुने 10 के घात -12। अब इसे हम लिख लेंगे, इसे यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 8/10 के घात 1 2 3 4, यानी 10 के घात 4 गुना ये हो जाएगा 10 के घात -12। इसे अब यहाँ पे लिखेंगे। ये हो जाएगा 8 बटा, यहाँ पे बटा में कुछ भी नहीं रहेगा, 8 गुना 10 के घात -12, और ये हो जाएगा 4 के घात 10 के घात 4 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के घात -4 हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो जाएगा 8 गुना 10 के घात, ये दोनों आधार सेम है तो यहाँ पे पावर जुटेगा, यानी 12 और 4 16 -16 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लाना है तो ये हो जाएगा 8.0, पॉइंट के बाद इस तरफ जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो ये 8.0 गुने 10 के घात -16, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए, जिसका 5 का ए नंबर है 4.019 गुने 10 के घात -8। ये हमारा 5 का फर्स्ट है, इसे हमें सामान्य रूप में लिखना है, यानी कि यहाँ से दशमलव को हटाकर ये पावर को भी हटा लेना है और सामान्य रूप में यहाँ पे लिखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 4019, यानी 4019, और बटा में 1 पे आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 3, और ये हो जाएगा हमारा 10 के घात यहाँ पे -8 है, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा गुना 10 के घात प्लस में 8 हो जाएगा, ऊपर में माइनस में है तो नीचे में प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया। इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से 4019 बटा ये 10 के घात 3 लिख सकते हैं इसे, और गुना 10 के घात 8, तो ये आ जाएगा 4019 बटा 10 के घात यहाँ 11 हो जाएगा, क्योंकि आधार सेम है तो पावर यहाँ पे जोड़ देंगे, 8 और 3 11, ये हो गया हमारा। इसके बाद इसे लिख लेंगे 4019 और बटा में ये हो जाएगा हमारा 10 के घात 11 है, यानी कि 1 पे हो जाएगा 11 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया। अब इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ये जो 0 है इसे हम भाग देंगे इसमें 4019 में, तो भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 0 है और ये 4 अंक हैं, यानी कि ये हो जाएगा 0.01 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा 4019, ये इतना आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। इसमें 4019 में हम ये जो संख्या नीचे है इससे हम भाग दिए हैं तो ये इतना आएगा, भाग देकर यहाँ पे 11 है 0, तो यहाँ पे ये 4 अंक है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पे 7 अंक बचता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इसके पहले 7 अंक है 1 2 3 4 5 6 7 0 है, और इसके बाद एक पॉइंट देंगे और इसके पहले एक 0 रहता है, तो यही इसका आंसर हो गया। ये हमारा बी नंबर प्रश्न है 0.8 गुने 10 के घात 3, तो ये 0.8 है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 8 बटा 10 गुना 10 के घात 3, तो अब इसे लिख लेंगे। ये हो जाएगा 8 बटा 10 गुने 1 पे 3 0 हो जाएगा 10 के घात 3, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 8 गुना 100, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 800 आंसर, का आंसर हो जाएगा 800। इसके बाद हमारा सी नंबर प्रश्न है, यह है हमारा 0.076 गुना 10 के घात
5। तो इसका हो जाएगा हमारा ये 0.076 है, तो ये 76 बटा में आ जाएगा 1 2 3 शून्य हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि 3 अंक है यहाँ पे, गुना ये हो जाएगा हमारा 10 के घात -5 है, तो इसे हम नीचे लिख लेंगे, ये घात ऊपर में है तो 1/10 के घात 5 केवल ही रहेगा। अब ये हमारा हो जाएगा नीचे, ये 76 को 1 शून्य करेंगे 76 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा हमारा 10 के घात ये 3 है गुना 10 के घात 5, तो ये हमारा आ जाएगा 76/10। यहाँ पे आधार सेम है तो पावर जुटेगा, यानी 10 के घात ये हो जाएगा 5 और 3 8, तो ये हमारा आ जाएगा 76 और नीचे हो जाएगा बटा 10 के घात, यहाँ पे 8 है तो एक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 शून्य है और ये है हमारा 2 अंक, यानी कि 0 पॉइंट इसके बाद 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो, और इसके बाद फिर 2 अंक और है तो ये 7 और 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 6 नंबर प्रश्न है, सरल कीजिए और उत्तर मानक रूप में दीजिए। ये हमारा 6 का फर्स्ट है, 6.28 इंटू 10⁻15 प्लस 3.17 इंटू 10⁻13। तो इसे हमें सरल करके मानक रूप में लिख लेना है। तो इसे हल करते हैं, ये 6.28 है, 3.17 है, यहाँ पे 10 के घात 15 है, यहाँ पे 10 के घात 13 है, तो इसे सबसे पहले इसका जो घात है पावर है इसे हमें सेम करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है इसे हम और इस तरफ लाएंगे, तो ये 13 है तो 13 और 2 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसे इसी तरह से रहने देंगे। सबसे पहले 6.28 गुना 10 के घात 15, और या फिर इससे भी हम इस तरह कर सकते थे, पॉइंट को हम यहाँ पे लाते तो ये यहाँ पे घट जाता, 15 है जो 13 हो जाता, इसमें ही कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या होगा 3.17, इसमें हम 10 के घात 2 से भाग दे देंगे। 10 के घात 2 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ही अंक है, तो हमें 2 ही, इसमें 13 में 2 जोड़ना है तभी 15 होता है होगा, तो 2 जोड़ने के लिए 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट 2 अंक और इधर घिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 के घात 13 है, इसे इसी तरह रहने देंगे गुना, और 10 के घात 2 से हम यहाँ पे भाग दिए हैं तो यहाँ पे गुना भी करना होगा, तभी आपस में कैंसिल होगा, ये संख्या सेम हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 6.28 गुना 10 के घात 15, और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 10 के घात 2 100 होता है, तो 100 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.0317 गुना 10 के घात, यहाँ पे आधार से हमें पावर जुटेगा 13 और 2 15 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का जो घात है ये सेम हो गया और आधार भी सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसे हम क्या करेंगे, ये जब सेम है तो यहाँ पे ये दोनों जोड़ देंगे और ये कॉमन हो जाएगा 10 के घात 15, तो ये हो जाएगा 6.28 प्लस 0.0317 और गुना में हो जाएगा 10 के घात 15। अब यहाँ पे इसे हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये जोड़कर आएगा 6.3117 और गुना ये हो जाएगा 10 के घात 15, 10 के घात 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा बी नंबर प्रश्न है, 1.634 इंटू 10 10 का पावर 9 माइनस 3.28 गुने 10 का पावर 7। इसमें 10 का पावर 9, यहाँ पे 10 का पावर 7 है, तो 7 को 9 बनाएंगे, यानी कि इसमें हम 10 के घात 2 से गुना करेंगे और भाग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1.63 और गुना 10 के घात 9 और माइनस ये हो जाएगा हमारा 3.28 बटा में हो जाएगा 10 के घात 2 और गुना में हो जाएगा 10 के घात 7 गुना 10 के घात 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1.634 गुना 10 के घात 9 माइनस और ये हो जाएगा 10 के घात 2, यानी 180 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.0328
और गुने हो जाएगा 10 के घात, यहाँ पे 7 और 2 9। अब यहाँ पे घात इसका सेम हो गया और आधार भी सेम हो गया। अब ये हो जाएगा 1.634 माइनस 0.0328 और ये कॉमन है हमारा, तो 10 के घात 9 कॉमन हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.6012 और गुना 10 के घात 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 7 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान इतना केजी है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान मानक रूप में ज्ञात कीजिए। यानी दोनों को मिलाकर इतना दिया हुआ है कुल द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, तो पूरा टोटल में से हम इससे घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान कुल टोटल दिया हुआ है इतना और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा टोटल में से हम इसे घटा देंगे। तो ये टोटल है हमारा, इसमें से हम ये घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 10 का घात यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 31 है, तो इसे भी हमें क्या करना होगा, 27 करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.675 गुने 10 के घात माइनस 27 और माइनस ये 27 करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 27 4 31 होता है, यानी 4 से 10 के घात 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9.28 बटा में 10 के घात 4 और गुना में 10 के घात माइनस 31 और गुना में 10 के घात 4। तो ये हमारा आ जाएगा 1.675 गुने 10 के घात माइनस 27 और माइनस 10 के घात यहाँ पे 4 है, तो यानी कि यहाँ पे 1 पे 4 जीरो है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और ये 9, ये हो गया हमारा 4 जीरो, क्योंकि पहले से यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट के इस तरफ 4 अंक और हमें लाना था, तो ये तो 1 अंक हो गया और इसके बाद फिर 1 2 3 अंक और हो गया, तो 3 और 1 4 अंक हो गया, तो यानी ये इस तरह हो जाएगा। और 0 पॉइंट यहाँ पे ये भी लगा देते हैं और गुना में हो जाएगा ये हमारा 10 के घात, ये 27 यहाँ पे 31 है, 31 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 27, ये आ गया और माइनस ये घटाना है इसे, तो ये 1.675 माइनस 0.000927 और ये 10 के घात माइनस 27, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे जब घटाएंगे तो घटाने के बाद ये आ जाएगा हमारा 1.67407 गुने 10 के घात माइनस 27 और द्रव्यमान यहाँ पे केजी में है तो यहाँ पे केजी लिख देंगे, यानी किग्रा केजी में, ये इसका आंसर हो जाएगा।